नमस्कार साथी, स्टार डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा के अंतर्गत 1275 पदों के लिए आपका जो है अक्टूबर 2023 में आपका जो है आवेदन की अंतिम तिथि थी, उसका प्री संपन्न हुआ। अब उसका मेंस भी संपन्न हो चुका है। अब मेंस देने के बाद अब विद्यार्थियों के सामने बस एक ही कठिन परीक्षा है और वो है फिजिकल। और ये मानकर चलिएगा आप कि ये जो फिजिकल है ये आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन होने वाला है ना। अब आखिर ये कठिन क्यों होने वाला है, हम उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उसके साथ साथ कट ऑफ कितनी जा सकती है मेंस की, ताकि विद्यार्थी ये पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि हाँ भाई उनको फिजिकल की तैयारी कर दी है और वो अभी से तैयारी में लग जाए। इन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा होगा, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार के अंतर्गत आपका जो बिहार दरोगा की 1275 आपका जो पद है, उनके लिए जो पोस्ट आपकी जो निकाली गई थी, 1275 आपके पद थे, उप निरीक्षक आप कह सकते हैं, है ना। और इनका आपका जो है वो मेंस आपका जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है। और मेंस कंप्लीट होने के बाद अब आप सभी को पता है कि भाई मेंस होने के बाद अब क्या बचा हुआ है, फिजिकल बचा हुआ है। इसमें आपका पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए आपका जो समय है वो 6.5 मिनट का समय है 1 मील के, है ना। और 1 मील लगभग मानकर चलें 1.61 किलोमीटर, ना कुछ ऐसे ही आपका आंकड़ा निकलता है 1 माइल, है ना। और महिलाओं के लिए आपका जो है 6 मिनट का समय रखा है अगर मैं गलत नहीं हूं, और वो 1 किलोमीटर के लिए। तो यहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस याद रखना है, यहां पर माइल है और यहां पर किलोमीटर है। ये तो बात फिजिकल की रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि विद्यार्थी ये सुनना चाह रहे हैं कि सर ये बता दो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, ताकि हम अपनी तैयारी चालू करें या नहीं। क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी यही हुआ था दोस्तों। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से आप जुड़े हुए थे, आपने पेपर दिया होगा, तो आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यही समस्या हुई कि विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार करते रह गए। रिजल्ट आया दिसंबर लास्ट में, और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद 13 दिन का समय दिया गया और आपका जनवरी 13 से फिजिकल चालू हो गया। आधे से ज्यादा विद्यार्थी जो सेलेक्ट भी हो चुके थे वो फिजिकल में बाहर हो गए, क्योंकि उनकी फिजिकल की तैयारी उन्होंने की ही नहीं। तो ऐसी गलती आप अपने साथ मत करिएगा। उसका कारण यह है कि भाई देखिए, वर्तमान में सरकारी वैकेंसियां वैसे भी बहुत कम है, और अगर आपके पास ऐसा मौका आता है कि बस आप एक चरण दूर हैं अपनी सक्सेस से, तो उसके लिए आपका जो है गंभीर होना और पूरी तरह से आपका जो है आपकी तैयारी मजबूत होना, चाहे वो फिजिकल की हो या रिटर्न की, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो अभी तक हमारे पास जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें अगर मैं जनरल की बात करूं तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 71 से 75 नंबर के बीच अगर आप आ रहे हैं तो जनरल में आप मान लीजिएगा आप पूरी तरह से सिक्योर हैं और आप जो है वो रनिंग में पहुंच जाएं। ठीक है, अभी से आप दौड़ना चालू करें, क्योंकि सबसे मुश्किल जो टास्क है दोस्तों वो रनिंग का है। सबसे पहले रनिंग, फिर लंबी कूद, फिर ऊंची कूद और फिर गोला फेंक। ये 4 चीजें आपको फिजिकल में कंप्लीट करनी है। तो बाकी चीजों में तो आप जैसे तैसे कर लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रनिंग है। अगर आप उसी से बाहर हो गए तो सारा काम खराब हो जाना है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो लगभग 72 से 73 के आसपास ईडब्ल्यूएस होगा। ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है, 1275 है। एससी की बात की जाए तो एससी की कट ऑफ आपको 70 से 71 देखने को मिलेगी, और एसटी की आपका जो है 69 से 70 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ये वो सेफ स्कोर है, इसमें 2 नंबर आप प्लस माइनस कर लीजिए। आप अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, हाईएस्ट आप 75 मानकर चले और लोवेस्ट आप 69 मानकर चले, 69 से 75 के बीच में अगर आप हैं तो आप बाउंड्री जोन में हैं। और आप यकीन मानिए आप फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। हो सकता है आपका जब फिजिकल हो तब आप जो है इस चैनल पर आकर थैंक यू कहें कि हाँ सर, आपकी बात मानकर जो है हमने तैयारी चालू कर दी और उसका परिणाम ये रहा कि मैं फिजिकल में क्वालिफाई हो गया। इसीलिए किसी का इंतजार मत करिए। फिजिकल जो है उसको आप जो है पूरी तरह से मजबूत करिए, दौड़ मजबूत करिए, ऊंची कूद, लंबी कूद जो है आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण लेना है, स्वयं से तैयारी करनी है, जो आपको करना है आप उस पर पूरी तरह से कार्य करना चालू कर दीजिए। अगर आपके मार्क्स 69 से 75 के बीच है, इस बात को याद रखें। अब अगला प्रश्न ये आता है कि सर चलिए ठीक है, आपने कट ऑफ तो बता दी, फिजिकल का बता दिया कि हाँ भाई बहुत टफ होगा, रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट आप मानकर चलें कि 7 आपके मार्च तक, 5 से 7 मार्च के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लगभग 20 से 25 मार्च के बीच से आपका फिजिकल चालू होने वाला है ना।
अब अगर विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर चुनाव के समय पर आपका जो है क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो देखो चुनाव के समय पर एग्जाम पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो चुनाव में या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्हें आपके जितने पोलिंग बूथ है वहां पर भेजता है। तो आपका अगर देखेंगे तो राज्य के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन वो कहां चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, और वो उन्हें जहां शिफ्ट करता है वो वहां उन्हें जाना पड़ता है। तो चुनाव आपका अप्रैल मई में आपका जो है होना है, लेकिन उसका प्रशासनिक कर्मचारी से आपका जो संबंध है वो आपका कहीं भी अड़चन नहीं बनेगा फिजिकल में, है ना। फिजिकल में जहां तक अभी तक जितने भी आपके इलेक्शन हुए उस बीच जो भी इलेक्शन आपका जो कहा जाए तो आपके जो चुनाव है उसका प्रभाव फिजिकल में पड़ता हुआ आज तक कभी नहीं दिखा, और उम्मीद यह है कि बिहार में भी नहीं। तो आप सब एकदम निश्चिंत रहें कि आपका फिजिकल तो होगा ही होगा, और मार्च में ही होगा, उसमें ज्यादा डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रशासन को नई भर्तियां जो है उसे ट्रेन भी करना पड़ेगा, बहुत सारा समय लगता है। तो आप ये मानकर चलें कि आपका जो है आपका ये जो फिजिकल है ये 20 से 25 मार्च के बीच में होगा, और लगभग 5 से 7 मार्च में आपका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं अंत में फिर से वही कहूंगा कि अगर आपके लास्ट मार्क्स 69 है और हाईएस्ट मार्क्स 75, इसके बीच अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप यकीन मानिए आपको अपना फिजिकल मजबूत करना चाहिए। आप वही गलती मत करिए जो दिल्ली पुलिस के विद्यार्थियों ने की है, और एक बार वैकेंसी अगर आपके हाथ से चली जाती है, आप इतने सक्सेस के नजदीक से चले जाते हैं, तो दोबारा उतना आपका जो है 100% देना, उतनी हिम्मत जोड़ना इतना आसान। कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मेंस में आपके कितने नंबर आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि फिजिकल आपका जो है वो कब तक होगा, और आपकी तैयारी कैसी है, आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, उसका कमेंट करके जो है हमें जरूर आप आंसर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।